सरदार कभी पीछे नहीं हटता, चाहे बात दुश्मनी की हो या दोस्ती की। ये लाइन नहीं, जस्सी की जिंदगी का उसूल है। कहानी शुरू होती है लंदन से, जहां जस्सी रंधावा, अजय देवगन का बेटा जस्सी जूनियर अब बड़ा हो चुका है। बिजनेस में बड़ा नाम, पर दिल आज भी पंजाब वाला। पर तभी एक कॉल आता है इंडिया से। दादाजी की मौत हो चुकी है और उनकी वसीयत में लिखा है, अगर जस्सी ने पंजाब जाकर वसीयत के दस्तावेज साइन नहीं किए तो सारी जायदाद गांव को दान कर दी जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा हीरो देखा है जो दुश्मनों से हंसकर लड़ता है और मोहब्बत को तलवार से नहीं दिल से जीतता है? एक ऐसा सरदार जो विरासत में सिर्फ जमीन नहीं दुश्मनी भी लेकर आया है, लेकिन वो इसे मिटाने आया है हंसी, मोहब्बत और मस्ती से। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम कहानी नहीं। ये कहानी है उस बेटे की जो अपने बाप से भी बड़ा सन ऑफ सरदार निकला, और जब वो लौटा अपने गांव तो एक बार फिर पंजाब की मिट्टी में खून नहीं ठहाके गूंजे। वेलकम टू द फुल स्टोरी ऑफ सन ऑफ सरदार 2। जैसे फिल्म देख रहे हो वैसा फील आएगा, बस देखते रहो। बस फिर क्या था, जस्सी वापस लौटता है अपने गांव पटियाला। गांव आते ही जस्सी का स्वागत होता है पंजाबी स्टाइल में, लस्सी, ढोल, परांठे और दुश्मन। जी हाँ, जस्सी का खानदान आज भी उसी पुरानी दुश्मनी में फंसा है जो बिल्ला सिंह के खानदान से दशकों से चल रही है। बिल्ला सिंह का बेटा विक्की सिंह अब एमएलए बन चुका है और जस्सी की वापसी उसे नागवार गुजरती है। विक्की कहता है, जिस सरदार की औकात सिर्फ लंदन में नाचने की है उसे पंजाब की मिट्टी रास नहीं आएगी। लेकिन जस्सी भी कहाँ चुप बैठने वाला। जिस दिन मिट्टी की खुशबू पहचान ली ना, उसी दिन दुश्मन की जड़ें सूख जाएंगी। गांव में जस्सी की मुलाकात होती है सोनम कौर से, जो गांव की स्कूल में टीचर है और सोशल वर्कर भी। पहली मुलाकात में ही दोनों की जबरदस्त टक्कर होती है। सोनम कहती है, तुम जैसे एनआरआई सिर्फ जमीन लेने आते हो पर जड़ें छोड़ चुके होते हो। लेकिन जस्सी धीरे धीरे गांव के बच्चों, लोगों और सोनम के दिल में अपनी जगह बना लेता है। कॉमेडी का तड़का तब लगता है जब जस्सी के कजिन गग्गा और लाडी उसे हर बार विक्की के हमले से बचाने की कोशिश करते हैं। गांव की लाइट बंद हो जाए, शादी में डीजे बज जाए या खेत में बुलेट फंसी हो, जस्सी हर जगह हीरो की तरह हाजिर। इसी बीच जस्सी को पता चलता है कि सोनम उसी दुश्मन की बेटी है। विक्की को जब जस्सी और सोनम की मोहब्बत का पता चलता है तो वो भड़क उठता है। इस प्यार को दुश्मनी का अंत नहीं, आग का बहाना बना दूंगा। अब विक्की साजिश करता है जस्सी को झूठे केस में फंसाने की, गांव से निकाले जाने की। पर जस्सी ने ठान लिया है, ये गांव मेरा है, ये लोग मेरे हैं और ये मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी ताकत। एक तरफ होती है जस्सी की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ गांव वालों का विद्रोह। बिल्ला सिंह खुद अपने बेटे को रोकता है, जस्सी हमारे दुश्मन का बेटा है, लेकिन आज वो पूरे गांव का बेटा बन चुका है। जस्सी और विक्की के बीच होता है आखिरी आमना सामना। लाठियां, तलवारें, डायलॉग्स और पंचेस उड़ते हैं। जस्सी, जिस दिन सरदार मुस्कुराते हुए लड़े समझ लेना हारने वाला कोई और होगा। फिर आता है सबसे इमोशनल मोमेंट, जब सोनम सबके सामने जस्सी का साथ देती है और गांव वाले भी जस्सी के पीछे खड़े हो जाते हैं। आखिरकार जस्सी और विक्की की दुश्मनी मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों परिवार एक हो जाते हैं, वसीयत के कागज जल जाते हैं और गांव के नाम एक स्कूल खुलता है। जस्सी और सोनम मिलकर चलाते हैं। अंतिम डायलॉग, हम सरदार हैं, सर झुकाते नहीं, लेकिन वक्त आने पर हाथ जरूर बढ़ाते हैं। दुश्मनी वो नहीं जो दिल तोड़े, बल्कि वो जो मोहब्बत की वजह बन जाए। यही है असली विरासत, यही है सन ऑफ सरदार 2। विरासत में मिली थी दुश्मनी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि असली सरदार वो होता है जो नफरत नहीं, मोहब्बत की मिसाल छोड़ जाए। यही है असली सन ऑफ सरदार। अगर लड़ाई मुस्कान से लड़ी जाए तो दुश्मन भी झुक जाता है। इस बार जस्सी ने हथियार नहीं उठाए, बल्कि दिल जीत लिया। एक सरदार की असली पहचान उसकी पगड़ी से नहीं, उसके उसूलों से होती है। और जस्सी ने साबित कर दिया कि जब तक दिल जिंदा है सर कभी नहीं झुकता। उसने तलवारें नहीं उठाई, पर हर दिल को जीत लिया। उसने दुश्मनी नहीं निभाई, बल्कि मोहब्बत की नई परिभाषा लिख दी। कभी हंसी में जंग लड़ी तो कभी आंसू में रिश्ते बचाए। और आखिर में जस्सी ने हमें सिखा दिया कि असली जीत नफरत मिटाने में है और असली विरासत प्यार बांटने में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा साथ आप भी निभाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले फिल्मों के सफर पर हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी
उससे भी ज्यादा धाकड़ होगी।